हाय स्टूडेंट्स, आज हम ये पार्ट सेकंड का जो भारतीय राज्य व्यवस्थाएं हैं, भारतीय राज्य व्यवस्थाएं उसका सेकंड पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी मूल अधिकारों के बारे में पिछली बार मैंने बताया था कि मूल अधिकार कितने प्रकार के भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने होते हैं उनके बारे में और राज्य के मूल कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से 30 तथा 22 से 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तथा अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तथा 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, का अधिकार, अनुच्छेद 24 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी
अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा अधिकार 29 व 30 अनुच्छेद 29 व 30 अनुच्छेद 29 व 30 अनुच्छेद 29 व 30 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अनुच्छेद 32। ये व्यवस्था भारतीय संविधान के मूल अधिकार में की गई थी। पहले संविधान जब प्रारंभ हुआ था तो 7 अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। संवैधानिक संशोधन के तहत उसे 44वें संविधान संशोधन के तहत 1979 में उसे हटा दिया गया था। अब बात आती है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य 1976 में संविधान के भाग 4 में 1976 में संविधान के भाग 4 में भाग 4 क्या जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य दिए गए। 10 मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया तथा अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो गया कि वह संविधान का पालन करे। 1900 इसमें शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया था। ऐसे 11 मूल कर्तव्य, पहले 10 थे। संविधान के अधिकार को भी 86 संविधान संशोधन के तहत वही शिक्षा का अधिकार भी 2000 शिक्षा के अधिकार 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में शिक्षा के अधिकार को भी मूल कर्तव्य में समायोजित किया गया था। तो 1976 में संविधान के भाग 1976 में संविधान के भाग 4 में भाग 4 के जोड़ा गया। भाग 4 के जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए दस मूल कर्तव्यों का व्यवस्था की गई। 10 मूल कर्तव्यों की मूल कर्तव्यों का वर्णन
किया गया है। 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 4 के अनुसार, अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। क्या होगा? 1976 में संविधान के भाग 4 में भाग 4 क्या जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य हो क्या होगा? पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें तथा राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों का आदर करें। तत्वों का आदर करें। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखें। भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखें।
चलो ऊपर से को बनाए रखे, देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, नागरिकों के सभी लोगों में समसरता भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, सबको समान दृष्टि से रखे, भारत की संस्कृति का सम्मान करे, पर्यावरण की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न करे, उसकी सुरक्षा करे। ये सब बातें भारतीय मूल कर्तव्यों के अंतर्गत समायोजित की गई हैं, भारतीय मूल कर्तव्यों को बताई गई हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 51 में प्रारंभ कर 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे, शिक्षा के अवसर दिए जाएंगे। हमारी समृद्ध संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और संरक्षण करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये सब बातें मूल कर्तव्यों के अंतर्गत समझाई गई, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत बताई गई हैं। चौथा है ऊपर से डालने देश की रक्षा देश की रक्षा करें और आह्वान करें, भारत के सभी लोगों में समसरता, भारत के सभी लोगों में समसरता भ्रातृत्व की भावना पैदा करे, भ्रातृत्व की भावना पैदा करे, हमारी समृद्ध संस्कृति की गौरवशाली, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। 8वां है
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का आदर करें। नाइन्थ है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करें। और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य बताए गए। 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जो कि 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया है। 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब बात आती है संविधान संशोधनों की, कितने प्रकार के राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कितने बताए गए हैं, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान के भाग 4 में संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, लोक कल्याण, लोक
कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था अनुच्छेद 38 राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय नीतियां, अनुच्छेद 39 राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय नीतियां, अनुच्छेद 39 सामान्य न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता, न्याय व कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 के ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का, ये वेरी मोस्ट है, ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 काम शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार, काम शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार, अनुच्छेद 41 प्रसूति सहायता का प्रबंध, प्रसूति सहायता का प्रबंध, अनुच्छेद 42 श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, श्रमिकों के लिए, श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, अनुच्छेद 43 और उद्योगों के प्रबंधों में मजदूरी की भागीदारी, उद्योगों में श्रमजीवियों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 है। ये दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक बताए गए हैं और समझाए गए हैं। नेक्स्ट जो बताया गया है वो है समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 समान सिविल
संहिता अनुच्छेद 44 बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए सामान्य न्याय की व्यवस्था करना, ये सब बातें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट और बातें हम जो 51 तक वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू। कितनी होगी?